अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना, वीलॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तो हमने लास्ट टॉपिक आपसे शेयर करा था कि जो मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ कि मंगनी हो गई थी। उस दिन फिर मंगनी आखिरकार हो गई। फिर ये हुआ कि थोड़े दिन के बाद 4-5 दिन के बाद उनके वालिद और जो लड़के थे फैसल, फिर वो खुद आए और फिर मेरे पेरेंट्स से बात करी। तो फिर ये तय पाया कि हम 2 मंथ के बाद शादी करेंगे ईद पर। 2 महीने के बाद ईद होने वाली थी, तो फिर ये तय पाया कि हम ईद पे शादी कर लेंगे। फिर ये हुआ कि तैयारियां वगैरह स्टार्ट होने लगी। फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई आप ये कि फिर मेरे पेरेंट्स ने लड़के के वालिद से कहा कि भाई हम ये कि आप लोग तैयारियां खुद सब कर लिएगा। भाई ये है कि लड़की का शादी का और वलीमे का सूट जो है कि वो हम लोग जैसे लड़की खुद अपना पसंद का ले ले। तो इस पर इन लोगों ने आपस में बातचीत करके फिर कोई इशू नहीं करा। फिर लड़के ने फैसल ने भी बोला कि भाई सही है, अच्छी बात है अगर वो अपनी पसंद का ले लें। फिर ये तकरीबन 3-4 दिन के बाद उनके दोनों भाई जो मैरिड थे वो हैदरी की मार्केट में पहुँचे और हम भी हैदरी की मार्केट में मैं अपने पेरेंट्स के साथ पहुँच गई, पेरेंट्स और खाला के साथ। वहाँ पर जाके जब शरारे और मैक्सी वगैरह देखी तो इंतहाई एक्सपेंसिव थी। बस नॉर्मल थी मगर उनके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनके भाई ने कहा भाई काफ़ी 4-5-6 शॉप पर हम गए मगर सबके रेट बहुत हाई फाई थे वहाँ पर। बहरहाल उनके भाई ने फिर कहा आखिरकार एंड में कह ही दिया कि भाई हम इतना ये कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ये कि थोड़ी हम कम रेंज में दिला सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। ऐसा है कि हम किसी और मार्केट में फिर सर्वे करते हैं, फिर वहाँ से ले लेंगे। फिर अम्मी ने कहा कि चलें ठीक है, किसी और मार्केट में सर्वे करेंगे तो फिर ले लेते हैं। फिर ये है कि 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग दूसरी मार्केट पहुँचे। फिर वहाँ पर काफ़ी शॉप पर हमने देखा। फिर ये कि एक शॉप पर हमें थोड़ा अपनी रेंज में, उनकी रेंज में समझ में आया, तो फिर हमने वहाँ से शरारे और मैक्सी अपने ले ली। फिर ये कि जो और ऊपर के सूट वगैरह थे वो उन्होंने और उनकी भाभी वगैरह ने सब कर लिए थे। चूड़ियाँ वगैरह, चप्पलें, वो सब इन लोगों ने खुद से ले ली। सेट भी जो शादी का आया था वो इतना अच्छा नहीं आया था, सो मैंने खुद वो जो अपने लिए सेट 2-3 पसंद करे थे, तो फिर मैंने उसमें से ही अपनी शादी वाले दिन वो सेट पहना। इनकी तरफ का मैंने सेट भी नहीं पहना था। फिर हमने लड़कों के फैसल को अम्मी ने कहा कि भाई अब आप जाके मेरे बेटों के साथ शॉपिंग कर लो, जो आपको लेना है, 3 पीस सूट और शेरवानी वगैरह जो भी देखना है। खैर फिर फैसल और मेरे भाई अम्मी मेरी गई, फैसल को पसंद आया तो फिर वहाँ से अम्मी ने दिलवा दिया। अच्छा बनवाया था, कढ़ाई वगैरह करवा के।
खैर तैयारियां वगैरह हुई काफ़ी, मगर ये लोग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे थे। काफ़ी दफ़ा हमने गुस्सा भी करने की कोशिश की, मगर फिर वही हुआ कि चलो छोड़ो, बस अब रिश्तेदारी हो गई है तो निभाना है, अब क्या ज़रा सी बात को लेके इतना इशू करेंगे। मेरे भाइयों ने और अब्बू ने वो कर दिया कि चलो छोड़ो, रहने दो। फिर जो है माइयों वाले दिन फैसल और इनके अब्बा ने कहा कि हमारी तरफ से तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इतने रिश्तेदार ही नहीं है यहाँ पर, ये कि हम घर वाले ही आएंगे। उस पर मेरी अम्मी ने कहा चलें ठीक है, हमारी तरफ से भी 40-50 लोग हो जाएंगे। फिर मंगनी वाले दिन ये लोग पूरे मोहल्ले को अपने पूरी गली वालों को लेकर मंगनी में पहुंच गए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने खाना इतना बनवा लिया था कि अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रख ली। काफ़ी सारे लोगों को ये लेके पहुंच गए हमें बगैर बताए। उस पर भी अब्बू ने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब ले आए तो अब क्या बोलें, चलो कोई मसला नहीं है, लाने दें। खैर आए बहुत धूमधाम से। उस दिन मायूं हुई, उसी दिन मेरा निकाह भी हुआ फैसल के साथ। फिर ये कि खाना वगैरह खा के फिर ये लोग चले गए। फिर एक दिन छोड़ के, बीच का एक दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन बारात थी। फिर बारात वाले दिन ये लोग हॉल पहुँचे। यार हमने हॉल भी बहुत अच्छा कराया था, और सेटअप वगैरह, रैम वगैरह बहुत अच्छा हमारा सेटअप सब कुछ हुआ बता के, बस जो भी देख रहा था बस वाह वाही हो रही थी। उस पर फैसल के अब्बा ने खुद बोला कि भाई आप लोगों ने तो इतना अच्छा सेटअप करवाया है, इतना अच्छा सब कुछ कराया कि हम तो लग रहा है कि यहाँ के कोई महाराजा हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई सेटअप वगैरह ये सब कुछ नहीं देखा। आप लोगों ने माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी करी है। खाना वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ था। उस पर ये कि फिर हम लोग रात के 2:30 बजे फिर मेरी रुखसती हुई। मैंने रात का खाना नहीं खाया था। असल में तो शादी वाले दिन मैंने खाना ही नहीं खाया था। सुबह में मेरा दिल नहीं चाह रहा था, रो रो के। नाश्ता वगैरह भी खाला लोग लाई थी, मगर मैंने नहीं करा। दोपहर में भी बस पार्लर चली गई थी, फिर जूस वगैरह पिया बस थोड़ा बहुत। ना रात में मैंने खाना खाया कुछ। तो उस पर अम्मी ने बोल दिया था कि भाई इसको जाके आप लोग खाना खिला दिएगा, क्योंकि इसने सुबह से खाना नहीं खाया। खैर इन लोगों ने बोला हाँ सही है। जब मैं घर पहुंची तो जब रुखसती हुई तो कार में जब मैं बैठी तो उसमें एसी ऑन था और मैं सहरा बना हुआ था। मुझको बहुत ज़्यादा मतली होने लगी, बहुत मैं टेंशन में आ गई। लग रहा था कि बस अब दम निकलने वाला है। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं घर पहुंची। घर जाके फिर सहरा वगैरह उतारा। सहरा उतार के वहाँ बैठी तो फिर वो इन लोगों ने पानी लाए, और इनके एक रस्म थी कि वो रसमलाई खिलाई जाती है ब्राइड को। तो फिर फैसल ही लेके आए हुए थे, तो फिर वो फैसल और मैंने और मेरी जेठानी वगैरह सब ने मुझे रसमलाई खिलाई। खैर खिला पिला के थोड़ी देर में नीचे बैठी, मगर मेरी तबीयत नहीं सही हो रही थी। तो फिर इन लोगों ने पूछा कि भाई खाना खाएंगी? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, ये कि मैं आराम करूंगी। फिर ये लोग मुझे रूम में ले गए। फिर मैं जाके रूम में बैठ गई। फिर काफ़ी देर के बाद फैसल आए। तो फैसल ने पूछा कुछ खाना पीना है? तो मैंने बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं खाना अभी, ना मेरा दिल चाह रहा है, ये कि बस मैं आराम करूँगी। खैर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर हम आराम करने लगे। फिर सुबह हुई, सुबह के 7 बजे तो मैं उठी, कमरे में कुछ भी नहीं था खाने को।
फिर मैंने फैसल से कहा, फैसल मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्योंकि मैंने कल भी सारा दिन कुछ नहीं खाया, ये कि आप मुझे कुछ ला दें खाने को। तो कहने लगा अभी तो मैं क्या लाऊं। मैंने कहा अच्छा मुझे एक गिलास दूध ही ला दें। तो फिर फैसल नीचे गए और मुझे एक गिलास उन्होंने दूध मिल्क ला के दिया। फिर वो मैंने पी लिया तो फिर फैसल सो गए। फिर 1 बजे के टाइम दोपहर में फैसल उठे। उस दौरान किसी ने भी ना मुझे चाय का पूछा, ना पानी का पूछा, ना किसी चीज़ का पूछा। मैं कमरे में अकेली बैठी रही, क्योंकि मेरा ऊपर था सेटअप और देवरानियाँ मेरी नीचे रहती थी। खैर इस दौरान ना कोई ऊपर आया, ना किसी ने मुझे चाय का पूछा, ना किसी चीज़ का पूछा। मैं भूखी बैठी रही। फिर जब फैसल उठे तो फिर थोड़ी देर के बाद मेरे मामू आए, तो फिर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, तो फिर मैंने गिलास कोल्ड ड्रिंक पी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे की कहानी मैं कल शेयर करूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।